Okay, out of all the characters that you've read so far, who is your favorite comic book character? My favorite character is always be most favorite is Adhira Mohi, the first one. You don't have to say that. Exactly. Because Ashwin is here, इसलिए बोल रहे हो. और मुझे पता था क्योंकि अधीरा मोई फोर्स की स्क्रिप्ट चल रही है तो मुझे यही बोलना है. अभी मुझे यही बोलना है जब तक Who are the artists you work with that you really like? The artists that you have worked with on your books? The first comic book, Emilio Teixeira from Brazil. Correct. That was our first comic book, and we loved, and I loved how like his professionalism, his work ethics. बहुत जल्दी काम करते थे. I think उन्होंने 3 महीने में 2 comics book बना दिया था. Remember? Correct. How fast he was. Correct. हाँ, I loved his artwork. Unfortunately, वो अभी काम नहीं कर रहे हैं. I think वो किसी बड़े publication के साथ जुड़ गए हैं. But anyway, now after that, काफी लोगों के साथ काम किया मैंने. Zoeb Zoeb Moment. And इन हाउस जो हमारे साथ हैं जो जुड़े हुए हैं वो है दीपजॉय सुबा, जो जिसने राजरमहल पे भी काम किया है, and he started with Dracula. So I think he is doing a fantabulous job. अगर आपने देखे होंगे फेसबुक पे हमने पेज शेयर करते हैं. और अभी आई थिंक 3 कॉमिक्स ही बनाई है उन्होंने, ज्यादा कोई काम नहीं किया. 3 कॉमिक्स ही बनाई, बट उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत ही अच्छा, वो बहुत इंप्रूव कर रहे हैं एवरी डे. कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, बहुत इंप्रूव कर रहे हैं. तो आई थिंक आई लव हिज वर्क. और एमिलियो आर्टिस्ट सभी अच्छे हैं एक्चुअली, जिसके साथ भी काम किया है मैंने. जोएब है और या बट माय पर्सनल फेवरेट इज आई थिंक एमिलियो एंड दीपजॉय. Nice. So when it comes to art or story, which one do you like more, or which one do you look for in a comic? I suppose he'll say. I'm going to make a prediction. I suppose he'll say art because story तो देखने को मिलती नहीं, तो judge कहाँ से करूँगा? No, actually, yeah, मतलब नहीं, स्टोरी तो अभी ये आप पे छोड़ा गया तीर है, देख लेना. No, but I think I prefer the story because सबसे पहले स्टोरी आती है बन के. अगर जब तक मैं स्टोरी से इंप्रेस नहीं होऊंगा तो उसको आर्टिस्ट के पास भेजने का मन ही नहीं करेगा, because I have to read it. और एक स्टोरी इंपॉर्टेंट है. मैंने देखा है अभी कुछ कॉमिक्स आई थी न्यू पब्लिशर्स की, कुछ ऐसी कॉमिक्स हैं इवन फॉर द इंटरनेशनल मार्केट, इमेज और वॉल्ट, अगर मैं पढ़ता हूँ अभी रिसेंटली, वो एक्सपेरिमेंटल आर्ट कह सकते हैं. एक्सपेरिमेंटल आर्ट मतलब हम लोगों को लगता है कि अच्छा नहीं, बट वो उनके लिए अच्छा है. बट अगर आप स्टोरी में अगर स्टोरी अच्छी है तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आर्टवर्क जितना आप एलेक्स रॉस से ड्रॉ करवा लीजिए, लेकिन अगर आप 4 पेजेस पढ़ने के बाद बोर हो गए हैं और स्टोरी में दम नहीं है तो आप उसको ही बंद कर देंगे. तो आई थिंक स्टोरी इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड आई हैव टू से इट बिकॉज़ आई एम विद द राइटर्स राइट नाउ. Acha, you're with us, Azan. No, I think story is a thing that people don't realize how important it is until it's not there. Yes. Story is taken for granted a lot of times. Exactly. Art is right in front of you, right? It's inescapable. But story is the thing that ties it together. And if the story is even half decent, people will be able to go through the comic book. But if the story is bad, they will quickly get thrown out of it. And they don't realize this. Most people don't realize this. And the most important, सबसे जरूरी बात कि आपको पहले कॉमिक्स बेचना है. पहले रीडर्स तक पहुंचने से पहले आपको कॉमिक्स बेचना भी तो है ना, तभी तो वो पढ़ेंगे कि स्टोरी अच्छा है कि नहीं. So वो बेचना कैसे है कि वो आप प्रमोशन करेंगे, उनको आर्टवर्क दिखेगा. They can see the artwork but they can't read the story. You can post a one page or few panels, but वो उससे स्टोरी कुछ पता नहीं चलेगा उनको. Right. But so artwork is equally important. अगर आप कॉमिक बुक पब्लिश करें, so you make sure कि आर्टवर्क भी उतना ही अच्छा हो. Correct. थोड़ा बहुत चलेगा, ठीक है. अगर आप एक बार एस्टैब्लिश हो गए हैं और रीडर्स को आप पे फेथ है और आपने किसी नए आर्टिस्ट को चांस दिया जिसका आर्टवर्क उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर उनको पता है कि यार हाँ, सपोज बुलज़ाई प्रेस की अगर 15 कॉमिक आई है जिसमें से उनको 8 या 9 अच्छी लगी हैं, बाकी 5-6 उतनी अच्छी नहीं लगी, बट दे हैव यू हैव अपर हैंड कि आपका परसेंटेज जो है, थोड़ा आपका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा गया उस रेशो में, तो वो ट्रस्ट करेंगे कि हाँ, इनकी कॉमिक यार उस लेवल की होती है, चलो आर्टवर्क थोड़ा सा नहीं है, लेट्स रीड. बट नए पब्लिशर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. अगर आपकी पहली कॉमिक बुक है और आर्टवर्क ही आपका अच्छा नहीं है, तो फिर शायद मतलब रीडर खरीदे, या तो फिर वो वेट करेंगे, दे वेट फॉर द रिव्यूज कि भाई कैसा रिव्यू है, लोग कहेंगे हाँ भाई रिव्यू अच्छे हैं, तो थोड़ा सा शुरू में मुश्किल तो हो जाएगा. बट देन अगेन आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप आर्टवर्क एंड स्टोरी बोथ इक्वली गुड. दोनों को उतना इंपॉर्टेंस देना चाहिए कॉमिक बुक में. I think in comic books, the story comes a lot later. The art is what is seen by everyone, what is actually
flavored by everyone. The story basically comes Exactly. after you bought the comic, so there's nothing you can Exactly. do about it. Yeah, So when you're creating the comic, the story comes first and then the art follows. But from the audience's point of view, the art is the gateway and the story is Correct. what they gets revealed later on. Yes. Yeah. Right. I can see behind you. I can see. I noticed. How I never noticed. I've seen your podcast. Maybe I'm seeing you on the bigger screen now. So I can see my Zalim Manja and When my Admira podcast moving is on, magnet this sticker. light is off actually. Oh, I only have the ring light on. Maybe that's why it's dark and maybe that's why you're not seeing. Yeah, poster I can see my magnet stickers of Zalim Manja and Yeah, Admira yeah, yeah. movie. Can you see, Yeah. Ashwin? Yeah. It's yeah. up यहाँ there पे. somewhere. अरे नहीं That यहाँ. side. अरे यहाँ. इधर. Yeah, इधर. Yes. दो स्टिकर्स है, एक आदिरा मूवी का है और एक जालिम मंजा का. हाँ, Zalim Manja. I think I remember. When you ordered, so I remember giving putting all 4-5 stickers in your packet. Yeah. क्योंकि मैं जो भी order करता मैं बहुत This has सारे been डाल around देता for quite some time. I think बहुत पहले साल 2 साल हो गया. हूँ. हाँ, almost a year. Yes. और ये राज कॉमिक्स के तो मतलब उनका जो कैलेंडर था हाँ. उसको फाड़ के उसके पेजेस चिपकाए हैं बस. हाँ, वो तो डेट्स का क्या करोगे, वो गुजरा जमाना हो गया. साल बीत गया इसलिए आर्ट को रख लिया. साल बीत गया. Okay, But coming this back. makes for a nice conversation topic when we're talking with someone outside India and they're like, hey, what superheroes are they? Even Indian people don't know Indian superheroes. And then I have the Exactly. pleasure of saying that's Nagaraj, Fighter Toads, and then say, wait, Fighter Toads is like Teenage Mutant Ninja Turtles? And I'm like, no, Teenage Mutant Ninja Turtles is like Fighter Toads. Indian, yeah, it's very surprising and shockingly at the same time कि उनको Indian superheroes के बारे में नहीं पता. But ठीक है कि आजकल की generation Marvel, Avengers और DC movies देखती है तो वो I think अभी जो Indian comics की जो बातें वो हमें एक ग्रुप्स तक ही रह गई हैं और कहीं देखने को मिलती नहीं, पब्लिसिटी होती नहीं. हम लोग अब Facebook ग्रुप्स पे ही करते हैं. बाहर तो कहीं हम कोई मूवी देखने जाओ, कोई हमारा प्रोमो तो आ नहीं रहा है, FM पे बज रहा है कि यार राज कॉमिक्स और बुलर प्रेस के बारे में कोई बोल रहा है, बट ठीक है. तो I think people from the south have no idea what Raj Comics is. They actually don't know what the comic is. Like there are many generations which will not know anything about Raj Comics. Who are Doga, who is Dhruv, who are all these people? Me living No, they will at some point of time in the near future. That's when they grow up and they move up. That's when they find out that these things were there. But for example, me, I had no idea about these characters except that they existed somewhere. So I don't know anything about. I haven't read any comic of Nagaraj or Dhruv or Doga or any of them in 40 plus years of life. I haven't read any of them. So it's a little weird. I will send you some. I have a huge collection. Don't say no. No, please do. Raj Comics send him Rajnagar ki tabahi. They might see this interview. They don't say no, and they read your comic books. So say yes. Say yes. The joy of the podcast is Ashwin gets to decide what remains in the show and what does not remain in the show. So he can later on edit. Think I love Raj Comics and add it to the show. By the way, here's another thought that I had some time ago. Did you guys watch Ready Player One? I have watched it. Yeah. I saw. Yeah. Long back. I don't remember, but I. Yeah. So उसमें ये था ना कि there's an entire world consumed by video game culture, and there's this massive corporation which is feeding the video game universe, so to speak, and there are true fans. And then there is the heartless management, which is not true fans, but they're only doing it for money. Correct. So I imagine that हम लोग अभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि एक टाइम आएगा जब there will be more money in the industry, more comics will be published. But I also guarantee you that जब वो दिन आएगा ना तो हम में से कोई खड़ूस बुढ़ा बन चुका होगा जो बोलेगा You guys are not true fans. हमें याद है 2022 में जब सिर्फ ट्रू फैंस पब्लिशर बनते थे. तुम लोग को कॉमिक्स से प्यार नहीं है, तुम बस कॉमिक्स बना रहे हो पैसों के लिए. So in a way there is a little bit of there's a bit of a quaint quality to the present times that we exist in. क्योंकि फैंस ही कॉमिक्स बना रहे हैं. If comic becomes super popular and everywhere, USA जैसा हाल अगर हो गया, हर जगह कॉमिक्स होगी, मार्वल, डीसी, पिक्चरें बन होगी वगैरह, then a lot of people will jump into it for the money, and then I am thinking maybe some people who are wanting more money in the industry, they will not be very happy then. Exactly. अभी जो मुझे कुछ लोग फोन करते हैं ना, पूछते हैं जैसे कि हमें पब्लिशर बनना है या, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये बात करते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है, कि ऐसा हमें एक दो लोगों ने मुझे बोला अभी कि हमको ना आईपी मतलब अपना सेल करना है और हमें मतलब इसलिए बना रहे हैं कि हमको सिर्फ इसका मूवी. मैंने कहा यार पहले कॉमिक्स पब्लिश कर लो, लाइक पब्लिश अ कॉमिक बुक एटलीस्ट, पैसा इन्वेस्ट करो. अभी तुमको पहले से आईपी की बात करना है, पब्लिश अ गुड कॉमिक बुक.
So that's the difference. You Right? never There will know. be people who want to make a comic because they want to make a comic, and there will be people who want to make a comic because they think of it as a stepping stone to a film or a series or Netflix something, Exactly. etc. Exactly. I think हम it's लोग कुछ स्ट्रगल important. कर रहे हैं, लाइक हमको अब 4 साल हो गए हैं, लाइक हम सोच रहे हैं कि हमें कोई अप्रोच करेगा, हमारी अब कॉमिक्स आ गई हैं जो थोड़ी जो भी हमने बनाया है कंटेंट, बट अभी नए आके पब्लिशर बोलते हैं तो हम लोग मतलब कुछ बोल नहीं पाते, क्या बोलेंगे, ठीक है यार, अब पहले कॉमिक्स पब्लिश कर लो, देन इट्स फार फेस्ट, अभी देखेंगे कुछ होता है कि नहीं, पहले अब देखो कैसे कितना काम करता है वगैरह। हाँ, तो ये चीजें हैं, बट ठीक है, कैसे भी करके ठीक है, अगर कोई पब्लिशर बनना चाहता है इट्स अ गुड थिंग, जितने ज्यादा पब्लिशर आएंगे, आई थिंक लेट्स से अगर 5 साल और अगर ये चलता रहा जैसे जो स्पीड जो अभी चल रही है, और 5 या 6 साल और चल गया, 5 साल या सुनने में बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन अगर ये मेंटेन हो गया तो आई थिंक वी हैव, यू नो, जब भी कई बार वो फेसबुक पे या कुछ पिक्चर देखता हूँ, मेरा फेवरेट शो है बिग बैंग थ्योरी, उसमें जब वो कॉमिक बुक स्टोर वाला सीन आता है, आई ऑलवेज वंडर कि यार इंडिया में ऐसा कब होगा, व्हेन यू एंटर अ स्टोर, आई थिंक आई डिस्कस विद यू लॉन्ग बैक इन मुंबई, सो एक ऐसा सीन कब होगा कि आप स्टोर में जाओ एंड यू सी लाइक इंडियन कॉमिक्स एवरीवेयर, लाइक 50 और 60 पब्लिशर, यू नो, तो ऐसा टाइम शायद आ सकता है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल है, लेकिन हो सकता है अचीव, मतलब 5-6 साल में, कभी 10 साल में, बट कभी तो लगता है हम दूसरी दिशा में जा रहे हैं, बिकॉज आई रिमेंबर लिविंग इन मुंबई एट अ टाइम एंड गोइंग विद अश्विन टू अंधेरी में जो लैंडमार्क मॉल था, जहाँ पे एक बहुत बड़ी किताबों की दुकान थी. This is before Ashwin got married. And we used to spend hours there reading comics. There were entire sections devoted to graphic novels and all that. अभी वो कपड़ों की दुकान बन गई है. So वो बुक स्टोर ही बंद हो गया पूरा. Actually it was a book store. उनके पास एक सेक्शन था कॉमिक्स का. And I remember जब वो बंद हुआ था, उन्होंने अपने बहुत सारे टाइटल 90 रुपीस 100 रुपीस में डीसी मार्वल के. Oh wow. और मैंने कार्टून भर के खरीदे थे, मतलब अपने लिए, फ्रेंड्स के लिए, उन सबको मैंने कहा यार सस्ती मिल रही है ले लो. वो पूरा बुक स्टोर ही बंद हो गया. Not because of the comic book. वो पूरा बुक स्टोर ही बंद हुआ. I think वो लॉस में जा रहा था. हाँ. But I think because online books का जो online sales है उसकी वजह से हुआ. हाँ, Ashwin, you were saying? Long before the bookstore shut down, the comic book section was reduced drastically. It was made a very small section. Just one wall was filled with comics. That also they had kept it so it just occupied more space. I don't think too many people bought comics. But it's a very cozy space, no? There was a couch. People used to sit on the sofa all day and read comics, and we used to wander around. And there was this one boy who was always looking at me suspiciously. You and me being there together. I remember you and me we were watching a movie, that Ayushmann Khurrana movie, in the same mall, and we after the movie we were checking out the comic books. I remember. I think so. तो वो हम लोग गए थे साथ में. This was quite a long time ago, man. Quite long time. So, following up on what I previously asked you, what is more important to you, an original idea or a good execution? Like, is it important for you to have the story that's important, or the execution of the idea that's important? I think it's the execution, because because अब अगर आप कुछ भी उठा लीजिए, there is nothing like original. आप कुछ भी क्रिएट कर लीजिए, कोई भी सुपर हीरो, कोई भी डिटेक्टिव सीरीज, कुछ भी, उसका कुछ ना कुछ पहले उससे मिलता जुलता पहले कुछ ना कुछ बन चुका है. करेक्ट. कुछ ना कुछ इंडिया में भी, इंडिया से बाहर ही. We have Superman to Ant-Man. मतलब तो कुछ भी बना लीजिए, तो उससे आई थिंक ओरिजिनलिटी से फर्क नहीं पड़ता अब उतना. मतलब आप कुछ नया क्रिएट करने जाएंगे, इससे बेटर कि आपका एग्जीक्यूशन है, आप किसी भी कैरेक्टर से मिलता जुलता कुछ कैरेक्टर ला रहे हैं. लाइक सपोज राज रहमान, द रीसेंट वर्क, ऑलरेडी कितने आ चुके हैं अब. लाइक लोग कंपेयर करते हैं राम रहीम से, वो 80s 90s में वीरेंद्र. No, so hold on, let me interrupt you right here. I think one of the coolest things about Raj Rahman is that it reminds me of Ram Rahim. क्योंकि 90s के बाद 2000 साल 2000 आफ्टर द अर्ली 2000s ओवर, एक टाइम आया जब सारे ग्रिटी रियल वर्ल्ड सुपर हीरोज किसी ना किसी तरीके से मैजिकल बन गए. इवन डोगा की कॉमिक्स में मैजिक आने लगा. And Ram Rahim was there was a Hindu-Muslim duo. B, they were, fighting ground level crime mostly. And I think Raj Rahman coming into being at a time like this in our country, and I don't want to make any political statement, I think it's very important. It's very important. So that's not a bug, it's a feature. So speaking of that thing, कि लोग कंपेयर करते हैं कि वो राम रहीम से कंपेयर करते हैं. आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड और गुड थिंग. कई लोग अच्छा बोलते हैं कि इट्स अ गुड थिंग, लाइक वीरेंद्र सेड.
और कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये तो उसका चीप कॉपी है, यू नो। हाँ, So, but मैं उनको वही बोलता हूँ कि यार just read the content first. You know, you correct. should Yeah. read the content. Maybe it's like it's a Achieve. copy of Raj Rahman, but just read the execution, how he executed the story and the artwork. So ये है so that execution is important, I think, yeah. क्योंकि आइडिया तो भाई कैरेक्टर के आप कुछ भी बना लो, उसका कुछ ना कुछ है पूरे यूनिवर्स में, कहीं ना कहीं से निकल के आ जाएगा। ये I ऐसा तो think यार उसको there's a good way to copy something and a bad way to copy something. मैंने कल exactly परसों that way. Jurassic World Dominion देखी, which looked to me like somebody saw the original Jurassic World film, Jurassic Park film, and then said, "How can I take every single good thing out of this?" And then they made this movie. I have not watched this film, and I don't You intend to don't watch have it to. either. You don't have to. It's quite bad. And Not after your one comments, original never. thing. Not one original thing. I saw the movie, yeah, I agree with you. मतलब But कोई एक इसीलिए सीन भी ऐसा है जो माइंड में आता है कि इन्होंने सोचा इस फिल्म के बारे में। प्लेन से गिरे, पैराशूट पेड़ में अटका, देखा हुआ है। डायनासोर्स आर सबको देखा स्नैपिंग एट योर फीट, देखा हुआ है। डोंट मूव एंड देन पीपल मूव एंड द डायनासोर रन्स आफ्टर देम, देखा हुआ है। कुछ भी नया नहीं था उसमें। कुछ भी नया नहीं था, एग्जैक्टली। तो इसलिए एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। हाँ, आप डायनासोर कितनी आप 10 पार्ट बना लीजिए, अगर तक एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो फिर आप नया लाइए या पुराना लाइए या उसको कॉपी कीजिए। स्टोरी इज इम्पोर्टेंट, एग्जीक्यूशन इज इम्पोर्टेंट। coming to your role as a letterer for not just your comics, for all comics as all in general, what's the general turnaround time? How long do you take to letter one issue of say 22 pages or जो यहाँ पे इशू तो 22 पेजेस का नहीं होता, सब अलग अलग हैं। बट आई जस्ट टेल यू हाउ मेनी पेजेस आई डू यूजुअली। एवरेज 10 to 12। अच्छा, 12 pages sometimes 15, sometimes 7, 8, but average is 10 to 12 pages. Okay. Because I work around 7 to I work around 7 to 8 hours now. I reduce my work timing. You can see the glasses because आंखें लाल होना शुरू हो गया था 10 घंटे बैठ के। शुरू में काफी जोश था, ये लेटरिंग कर रहे हैं, मजा आ रहा है। I'm enjoying, I enjoy every day doing lettering. I love this job. That's why I'm happy that I'm getting this job and this is one of my favorite job, you know. So शुरू में 12 घंटे ही बैठा कि मतलब बुक्स आ गया तो मैं सुबह उठ के बैठ गया और रात को 12 बजे तक कर रहा हूँ ब्रेक लेके और आंखें लाल हो रही हैं। Then my wife told me, "What are you doing? Get some glasses and have some rest." तो अभी I work for around 8 hours और कोशिश करता हूँ कि मैं 5 बजे के बाद काम नहीं करूँ because I start at 8 o'clock. बीच में थोड़ा ब्रेक लेता हूँ like and 5 बजे के बाद because फिर उसके बाद फिर कुछ पर्सनल लाइफ नहीं बचता है, मतलब you know you have to go out, you have some work, you have to watch, you have to read something. क्योंकि वो रात होते होते I get up at 5 o'clock, वो रात होते होते 9 बजे के बाद आपका एनर्जी गया, आपको क्रैश करना है। So 2-3 घंटे मैं रखना चाहता हूँ अपने पर्सनल उसके लिए। तो I do around 10 to 12 pages. Like how many hours of sleep do you get at night? Around 7. Yeah, minimum 7. What's the lettering process like? How do you like what all do you do when you're actually lettering? So if someone's coming new to the whole process, what would you tell him to, you know, basically help him out letter his comics? Okay, the first thing, you asking me how I start lettering or how I explain them to what is the process about the lettering? Anything, whatever you feel. Okay, it's the same thing actually. Yeah. So I first I read the script. Correct. Because क्या है कि वो एक आइडिया लग जाता है कि आपको you have to choose a correct font. आपने एक बार स्टार्ट कर दिया बिना पढ़े, then you realize after 5th page, my God, ये तो मतलब हॉरर निकला और you chosen a wrong font, तो वो पूरा मेहनत खराब जाएगा। तो first I read the script because I need to get, you know, I need to connect with the script. और उसके बाद then yeah, simple, I take the page and then fonts suitable. The most important part in the lettering is to the placement of the speech bubble. That is the most important. Which मैंने जब भी कॉमिक पढ़ता था, मेरा एक आर्टवर्क और स्टोरीज के साथ तो रहा है, मैं हमेशा ऑब्जर्व करता था। तभी आई एम लाइक मुझे लेटरिंग में इंटरेस्ट आया कि मैं हमेशा ऑब्जर्व करता था कि यार इसमें जो है आर्टवर्क किसी का जो मेन आर्टिस्ट ने ड्रॉ किया इतना अच्छा आर्टवर्क, वो स्पीच बबल से छुपा क्यों हुआ है? जबकि साइड पे नेगेटिव स्पेस है, यू हैव लॉट्स ऑफ नेगेटिव स्पेस। भाई लेटर जिसने भी वो किया है वो वहां पर क्यों नहीं रखा है, यू नो। और जब मैंने कंपेयर किया बाहर की कॉमिक बुक से और जब मैं देखता था तो तब लगता था कि हाँ, दिस इज द रियल लेटरिंग। जब तक मैंने कॉमिक्स नहीं पढ़ी थी एक अच्छी बुक्स, तो मुझे पता नहीं होता था कि मुझे लगता था कि बस यहाँ यार लिखा हुआ डायलॉग है और पॉइंटर जा रहा है, दिस इज कॉल्ड लेटरिंग। बट द रियल लेटरिंग, मैंने जब बाहर कॉमिक बुक पढ़ना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि यार दिस इज द रियल लेटरिंग। और वो अभी बहुत चैलेंजिंग होता है लेटरिंग पार्ट में कि क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ राइटर्स ने बहुत ज्यादा टेक्स्ट डाल दिए और आर्टिस्ट ने उसको फॉलो नहीं किया।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप कॉमिक बुक बनता है तो ये लेटर के लिए, फ्यूचर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस वक्त आर्टिस्ट को और राइटर को एक जो एग्जीक्यूशन करना है, जो बनाना है, वो बहुत जरूरी है। मतलब क्योंकि अगर उसने फॉलो नहीं किया एग्जैक्टली जो राइटर ने लिखा है, देन या तो फिर आपको एडिट करना पड़ेगा डायलॉग, या तो फिर आपको लेटर को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और आर्टवर्क के ऊपर बबल्स डालने पड़ेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द आर्टिस्ट कि वो कैसे करता है, तब जाके लेटरिंग हमारे लिए आसान होती है। और कई बार बहुत मुश्किल हो जाती है, कई बार बहुत मुश्किल हो जाती है कि मतलब इतने लेटर्स आते हैं, इतना और मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ। मतलब मैं बहुत ब्लंटली मैं बोल देता हूँ पब्लिशर को कि मैं जो लेटरिंग कर रहा हूँ मैं ऐसे ही करूंगा, मैं इसमें कुछ चेंज नहीं करूंगा, आप करवा लीजिए या मत करवाइए। मतलब मैं बोल देता हूँ, क्योंकि वो मुझे फिर बोलते हैं कि यार आप इसको इसको छुपाओ मत, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो। सी आई एम डूइंग लेटरिंग, सो आई विल डू इट माय वे। क्योंकि मुझे मेरे लिए क्या है कि मैं जब लेटर करने बैठता हूँ, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका करेक्ट रीडिंग ऑर्डर, जो फ्लो है रीडिंग का वो एक करेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए। दूसरा है कि जो पेज है, जब मैं करके कोई भी कॉमिक का पेज में जब फाइनलाइज करके देखो, तो मुझे वो पेज का जो इतना अच्छा आर्टवर्क हुआ पड़ा है, वो पेज की जो खूबसूरती है वो वैसी लगनी चाहिए। तो आई ट्राई टू प्लेस बबल्स इन अ वे दैट द पेज शुड लुक गुड। तो मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अगर मुझे कोई बोलता है कि यार चेंज कर दो, ऐसे नहीं, तो मैं बोलता हूँ कि मैं इसके बाद काम नहीं करूंगा बस। यही है जो है, यही तक था हमारा साथ। बट ऐसा एक आध बार हुआ था, तो आई थिंक बट वो समझ गए थे। बट मैंने फिर No, it's good to have boundaries. Yeah. Because as a creative person, one of the saddest parts of being a creative person is that everyone thinks that they can do your job. yeah so I'm okay to do changes। अगर कई बार होता है मतलब कि राइटर ने डायलॉग बदल दिया, एंड फाइन, कि कई बार होता है मतलब वो आर्टवर्क पेज करेक्ट होने के बाद, लेटर होने के बाद राइटर ने बदल दिया कि यार ये आर्टवर्क के साथ मैच नहीं करा, तो दैट इज ओके, आई एम ओके विद दैट। और कई बार राइटर बोलते हैं कि हमको एडिट नहीं करना, आई वांट दैट मच, पर जितना भी डालोगे सबको डालो। तो मैं उनको एक बार बना के दिखा देता हूँ कि भाई दिस इज हाउ इट लुक, ये ऐसे दिखेगा। तो बट ठीक है, दैट्स उनका कॉल। लेकिन जो भी मैं करूंगा उसमें मेरा ही हैंड कॉल होगा, फर्स्ट और लास्ट कॉल मेरा ही होगा, मैं उसमें चेंज नहीं करूंगा। इफ यू वांट मी टू पुट द स्पीड बबल समवेयर एल्स, आई एम नॉट गोना चेंज इट। No revisions. I actually wanted to ask Ravi, you've been making and working in comics as a publisher for some time. What is your single most expensive mistake? एज अ पब्लिशर, Yeah, सबसे आई ज्यादा थिंक एवरी लॉस किसी गलती की वजह से, और अगर फाइनेंशियल मिस्टेक नहीं बताना चाहते या नहीं बता सकते तो एनीथिंग दैट यू रिग्रेट डूइंग. ओके, सी रिग्रेट, तो आई डोंट हैव regrets as such, because आई मीन वी आर नॉट मेकिंग मनी, सो वही एक रिग्रेट था कि यार चलो ठीक है पैसा बन जाता, बट ठीक है, बाकी I ऐसा regret कुछ the whole रिग्रेट। thing. I regret becoming a publisher. हाँ, अगर या तो करने या तो इससे वो रिग्रेट पूरा ही रहेगा कि यार इट्स आई रिग्रेट बीइंग बीइंग अ पब्लिशर, कि क्यों बना मैं। बाकी ऐसा हम्म. ऐसा कुछ नहीं रहा, टू बी ऑनेस्ट। मतलब अच्छा. सब काम अच्छा ही हुआ है, अच्छा रिस्पॉन्स आया, अच्छा फीडबैक आया, और मतलब अच्छी चीजें मिली है कि कॉमिक बुक की वजह से कुछ लोग जानते हैं कम्युनिटी में, लाइक मुझे पहचानते हम्म. हैं। बट ये है कि हाँ, ये रहेगा कि आज से 10 साल के बाद अगर मेरे बच्चों को कुछ कहानी बताऊंगा, तो मैं ये उतना बोल सकूंगा उनको कि बेटा, लाइक 80s और 90s की मूवी का फेवरेट डायलॉग है, बेटा पैसा नहीं कमाया लेकिन इज्जत बहुत कमाई है लाइफ में। वो बोलने के लिए मेरे पास होगा, तो इसलिए रिग्रेट नहीं है कि ठीक है यार, लोग जानते हैं, बस वही है। हम्म. Okay, out of all the characters that you've read so far, who is your favorite comic book character? My favorite character is always be most favorite is Adhira Mohi, the first one. You don't have to say that. Exactly. Because Ashwin is here, इसलिए बोल रहे हो. No, it's my, मैंने पहले भी आपने अगर मेरा इंटरव्यू देखा होगा, if you remember, मैंने यही बोला था पहले। और मुझे पता था क्योंकि अधीरा मोही फोर्स की स्क्रिप्ट चल रही है, तो मुझे यही बोलना है। अभी मुझे यही बोलना है, जब तक उसका फिनाले नहीं अश्विन को होता था, मुझे मोटिवेट यही करने के बोलता लिए. था। No, honestly, it's one of my it's the most favorite character, and after that, the second favorite is Zaliman. Though I love all the characters, यज्ञा है वहाँ पर, and ड्रैकुला भी काफी अच्छा हो रहा है, but मेन ये तीन कैरेक्टर्स है जो हमारे। सेकंड इज जालिमान एंड फर्स्ट इज Adhira Mohi. So And if I you think have by to, tomorrow, I'm getting my script by tomorrow now. no. I should be like, यार इतना इंस्पायर हो गया आज रात को, वो मतलब वो जिम सारे कैरी की क्लू तरह ढूंढ ले टाइप जाएंगे, करेगा. सारे क्लू ढूंढ ले जाएंगे।
And if you have to pick a character from outside, from abroad, all the other comics that you've read, what about them? Okay, from international comic books. I have so many. ऐसा कुछ to be एक favorite नहीं है. I used to love read Daredevil, Spider-Man. Batman was always there, but अब Batman पिछले 2 साल से नहीं पढ़ रहा मैं. पता नहीं, मुझे स्टोरीज वो सब repetitive लग रही है. मतलब मजा नहीं आ रहा. पता नहीं, शायद मुझे नहीं आ रहा. But हाँ, Spider-Man and Daredevil मेरे favorite रहे हैं. Ravi, before we go, my last question to you would be, like, it's a typical interview question, but what are your long-term plans with your publishing career, with Bullseye? Do you see hope at the end of the tunnel? Do you see it becoming something bigger? And even if you don't see it, what would you like to see more of? At least with respect to your company, your characters and all that. I have hope. I have hope. I have hopes. I know something is gonna be there. Something big is coming soon. I really feel that. In terms of कुछ भी होता है, मतलब या हमारी IP कहीं जाती है या टीवी सीरीज के लिए कुछ होगा आने वाले सालों में. I believe that. जब हम ये इंटरव्यू दोबारा देखेंगे 3 साल के बाद, then we'll show you. See, I told you, Mohanty sir. 3 साल बाद पता चला पृथ्वी को किसी एस्टेरॉयड ने हिट कर दिया. रवि सिंह मैंने बोला था कुछ बड़ा आने वाला है. कुछ बड़ा आ रहा है. सब बर्बाद हो गया. That also, अगर ठीक है 3 साल 5 साल, but in future something will happen. I'm sure. Hope तो है ही, but yes, कॉमिक्स पब्लिशिंग का जो है चल रहा है वो चलता रहेगा. That will not stop for sure. मुझे ठीक है फाइनेंशियली इश्यूज होंगे या नहीं होंगे या जो भी होगा, चाहे हम साल में 5 करें या 6 या साल में 1 कॉमिक भी निकले, वो चलता रहेगा फॉर श्योर. वो नहीं रुकने वाला. 4 साल हो गए और 4 5 10 साल निकल जाएंगे, चलता रहेगा. बट हम लोग और बढ़िया और अच्छी और बेहतर कॉमिक्स निकालते रहेंगे with Ashwin Kalwane, and hopefully someday with you also. ये सोच रहे थे कि आने वाले हैं. नहीं, मेरा तो ये मैंने तुमको बताया था यार. हमने इस बारे में बात की है, so I don't think we'll be repeating that, but we can talk about it separately on a call that is not being recorded for a podcast. हाँ, तो फ्यूचर तो अच्छा होगा. मतलब सी एक होप है क्योंकि चीजें अच्छी हो रही हैं. और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं 4 साल पहले और आज से कंपेयर करूँ तो रीडरशिप बढ़ी है. चाहे पेस कैसा भी रहा हो, चाहे जितना भी स्लो रहा हो, उसमें ऐसा नहीं हुआ कि वो जो चार्ट है वो नीचे गया है, जो आपका जो ग्राफ है वो नीचे गया. ग्राफ नीचे नहीं गया, एंड दैट्स अ गुड थिंग. इफ यू कंपेयर with last year and compare before that, so the graph is going up. If the graph is going on, then you can see it's a good thing. कभी ऐसा नहीं हुआ इन 4 सालों में कि यार ये वाली कॉमिक निकाली यार, इसकी 200 कॉपी बिकी है, बट नेक्स्ट कॉमिक की 150 ही बिकी है. यू नो, हमेशा हर कॉमिक बुक के साथ चाहे वो ग्रोथ 10% या 5% हो, थोड़ी सी ग्रोथ होती है. तो अगर मैं कैलकुलेट करूं, हमारी अभी तक 12 कॉमिक्स आ चुकी हैं. ठीक है, और 12 कॉमिक्स में थोड़ा थोड़ा करके ग्राफ बढ़ा है. सो इट्स अ गुड थिंग. एक बार भी ड्रॉप नहीं हुआ. किसी कॉमिक बुक में शायद सेम रहा होगा, चाहे बिल्कुल थोड़ा सा फर्क बढ़ा हो, लेकिन नीचे नहीं गया. तो दैट्स अ गुड थिंग. और अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो आने वाले 5 साल में बढ़ेगा. Nice, that's a good sentiment to end on, I think. Yeah. Hope. And Ashwin, please don't increase your fees after this interview. यार तुमने बोला था कि सेल बढ़ रही है. तुमने तो बोला था इंटरव्यू में सेल बढ़ रही है. अभी देखो बढ़ गया प्राइस. Hi, please find attached my invoice. Also an MP4 file in which you said that you're rich. All right, I think that's all we have for this podcast. It was nice talking to you, Ravi. It was nice to have you on our show. Great connecting after such a long time. Yes. All right, bye-bye. Bye. Take care. Thank you so much. Wait. If you have not subscribed to the channel, please click the like button, the subscribe button, and hit the bell icon. Why does Ashwin always forget to say this? Yeah. Now we can end. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Take care, guys. Yeah.